ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। वो उसमें सिचुएशन रहता है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर लूप है, चाहे वो 1 टर्न का है या ज़्यादा टर्न का है, उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड पहले जो गिवन है वो पहले ही यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लूप को रखा हुआ है। अब वो लूप को मूव करवाता है, वो कहता है लूप की मोशन इस तरह है कि लूप के जो एरिया के साथ उसकी डायरेक्शन है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन, तो नॉर्मल ऑफ द एरिया रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। वो हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहता है मोशन के दौरान। नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन रिमेन्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछता है क्या इस सूरत हाल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, इस सिचुएशन में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म और कॉइल को इस तरह प्लेस किया गया है कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया में से पास कर रही हैं मोशन के दौरान वो चेंज नहीं होती, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। सो जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का ताल्लुक है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, तो आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन देखिएगा। कहता स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल टू द लूप ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, गिव रीजन। तो पहले आंसर क्या होगा जी, नो EMF will not induce in the loop। अब उसकी रीजन क्या है, देखिए मैंने ये फिगर बनाई है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल, और ये क्या है साउथ पोल, ये हमारे पास है साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस वक्त टूवर्ड्स राइट है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस वक्त यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैंने ब्लू कलर में यहाँ एक रेक्टेंगुलर लूप बनाया है। ये लूप इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि इसका नॉर्मल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब जब हम इसको मोशन देंगे तो नॉर्मल ड्रॉन टू दी प्लेन, जो एरिया वेक्टर भी कहते हैं, वो मोशन के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या रहेगा, पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स राइट। अगर फर्ज करें मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी लें टुवर्ड्स राइट, और नॉर्मल ड्रॉन टू द प्लेन क्या है, टुवर्ड्स राइट। अब मोशन इसकी क्या है, कॉइल की इस तरह। अगर मैं इस मोशन को एक्सप्लेन करूं तो ये देखिएगा, ये फर्ज करें हम इस तरफ आपके पास है नॉर्थ पोल और इस तरफ आपके पास है साउथ पोल, इनकी प्लेन है और ये दोनों प्लेन इस तरह से है। इसका पेल इसे कहते हैं हम फेस पोल, ठीक है, तो पोल का जो फेस है वो इस तरह से। ये मेरे पास एक फर्ज करें कॉइल है और इसका नॉर्मल क्या है, ये डस्टर को आप एक कॉइल ले लें, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये इसका नॉर्मल है। मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा फ्रॉम राइट, ये जैसे मैं खड़ा हूँ मेरे राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो इसी तरह से कॉइल। अब इसकी मोशन इस तरह से है, ये मोशन है, तो जब तक ये मोशन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से जो गुजर रही हैं वो चेंज नहीं होती। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा जब इसने मूव करना है तो इसमें क्या होता है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मीन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। अब हमें फैराडे लॉ के मुताबिक पता है कि जो ईएमएफ होती है वो होती है माइनस n इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब देखिए डेल्टा फाई क्या है, 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ईएमएफ क्या आएगी, सो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस n इंटू 0 ओवर डेल्टा टी। सो मैथमेटिकली हमारे पास यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, तो नो ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। तो रीजन इसकी ये रीजन है, ठीक है। तो रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो एरिया में से जितनी गुजर रही हैं मोशन के साथ उनमें चेंज नहीं आता,
तो आप इस चीज को रीजन के तौर पे पेश कर सकते हैं कि नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो फ्लक्स इज कांस्टेंट, डेल्टा फाई यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो होगी। ठीक है।